एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर संबंध बनाने के लिए बुलाती है। उसे बिस्तर पर बांध देती है। बॉयफ्रेंड बेड पर था, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, उसके हाथ में हथकड़ी थी और पांव भी बंधे थे। ये कपल के बीच BDSM रोल प्ले था। अचानक इसने चौंकाने वाला मोड़ ले लिया और सुबह मिलती है लड़के की जली हुई लाश। तस्वीर में दिख रहा ये घर, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी बेरहमी से लड़के को आग के हवाले लड़की ने किया होगा। पूरा घर जलकर खाक हो गया। एक तरीके से जो कमरा था वो पूरी तरीके से जल गया। जहां पर इस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड किरण को जलाया, वो कमरा भी खाक हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और आज आपको बताने जा रही हूं बेंगलुरु किरण हत्याकांड का पूरा सच। किरण नाम का एक लड़का जो बेंगलुरु में ही जॉब करता था, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी। लंबे रिलेशन के बाद उसका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के कुछ वक्त के बाद किरण को एक और लड़की मिली जिसका नाम था प्रेमा। 27 साल की प्रेमा बेंगलुरु में ही एक कॉल सेंटर में काम करती थी। किरण और प्रेमा के बीच रिश्ता आगे बढ़ता गया। इस बीच प्रेमा को किरण की एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में पता लगा। किरण ने ही दरअसल प्रेमा को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में सारी बातें बताई और ये भी बताया कि उससे उसका ब्रेकअप हो चुका है। धीरे धीरे प्रेमा किरण के लिए पॉजिटिव यानी सीरियस होती गई। वो बार बार किरण से शादी की बात कहती और किरण ये कहकर टाल देता कि अभी तो हम मिले हैं, इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकते। बार बार शादी की बात टलता देख प्रेमा को लगा कि किरण उसे इस्तेमाल कर रहा है या फिर वो उससे शादी नहीं करना चाहता। प्रेमा शादी तक रिश्ता आगे बढ़ाना चाहती थी, जबकि किरण ने रिश्ते से दूरी बनानी शुरू कर दी। मामला तब और बिगड़ा जब उसने कथित तौर पर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से दोबारा कांटेक्ट किया और उसका जन्मदिन मनाया, जिसकी तस्वीरें प्रेमा को किरण के फोन में दिख गईं। प्रेमा ने किरण के फोन का ब्लॉक लिस्ट चेक किया तो उसने देखा कि उसके ब्लॉक लिस्ट में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का नंबर ही नहीं था, जबकि पहले किरण की ब्लॉक लिस्ट में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का नंबर था। प्रेमा का शक और गहरा गया। ठीक एक दिन और प्रेमा ने जब किरण से दोबारा शादी की बात छिड़ी तो किरण ने शादी करने की बात से इनकार कर दिया। इससे प्रेमा को गुस्सा आया। हालांकि प्रेमा ने अपना गुस्सा जाहिर नहीं किया। प्रेमा के दिमाग में एक प्लान बनने लगा। प्रेमा ने एक दिन किरण को फोन किया। प्रेमा ने किरण को फोन करके कहा कि प्लीज तुम मेरे घर आ जाओ। किरण तुमकुरू जिले के चिकन्याकालिन हल्ली का रहने वाला था। प्रेमा ने जब किरण को कॉल किया तो किरण ने उससे पूछा कि मैं तुम्हारे घर क्यों आऊं, क्या कोई बात है? तो फिर प्रेमा ने उसे बताया कि वो किरण को कोई सरप्राइज देना चाहती है। प्रेमा ने किरण को यह भी कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा हुआ है और मैं तुम्हें 4 लाख की एक बाइक गिफ्ट करना चाहती हूँ। इन सब के बीच किरण ने प्रेमा की बात मान ली और किरण को प्रेमा ने यकीन दिलाया कि वाकई प्रेमा किरण के साथ कुछ खास पल बिताना चाहती है, जो कि बहुत शानदार होने वाला है। जब किरण प्रेमा के घर पहुंचा तब प्रेमा ने उसे आराम से बिठाया और कहा कि वो इस दिन को बहुत खास बनाना चाहती है। उसने किरण की आंखों पर पट्टी बांधी और उसके हाथ पैर रस्सी से बांध दिए। किरण को यकीन दिलाया कि ये सब एक BDSM का हिस्सा है। किरण की आंख पर पट्टी, हाथ और पैरों को बांधने के कुछ ही मिनटों के बाद उसने उसे बेड पर ऐसे ही छोड़ दिया और फिर बाद में किरण के ऊपर प्रेमा ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसे आग लगा दी। खुद को छुड़ाने में नाकाम रहने पर किरण की मौत मौके पर ही हो गई। हालांकि इस दौरान किरण ने बार बार प्रेमा से पूछा कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम मेरे हाथ पैर क्यों बांध रही हो? तो बार बार प्रेमा यही कहती रही कि ये विदेशों में इसी तरीके से खास पल बिताए जाते हैं। इस पल को प्रेमा ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया था। पड़ोसियों ने किरण की चीखें सुनी और घर से निकलता हुआ धुआं देखा, जिसके बाद पड़ोसियों ने पुलिस को इसकी खबर दी। दमकल और आपातकालीन सेवाएं तुरंत पहुंची। जब प्रेमा से पूछा गया तो उसने एक कहानी बनाई। उसने शुरुआती बयान में यह दावा किया था कि किरण ने खुद को आग लगा ली थी। प्रेमा ने कहा घटना के वक्त वो बाथरूम में थी। उसने जब चीख सुनी तो वो बाहर आई और देखा कि किरण तो जल चुका है। हालांकि जब पुलिस ने जांच की तो पता लगा कि जब किरण प्रेमा के पास आया था तो उसके पास किसी भी तरह का कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं था। पुलिस के मुताबिक ज्वलनशील पदार्थ पहले से ही खरीदा गया, जिससे हत्या की प्री प्लानिंग का शक पुलिस को होने लगा। पुलिस ने प्रेमा का फोन जब्त किया, जिसमें कथित तौर पर जो किरण के आखिरी पल थे उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग थी। पूछताछ के दौरान प्रेमा बार बार बयान बदल रही थी।
पूछताछ के दौरान प्रेमा ने शुरू में तो दावा किया कि जब उसने एक जोरदार आवाज सुनी तब वो बाथरूम में थी। हालांकि पुलिस ने बताया उसने कई बार अपने बयान बदले और बाद में कथित तौर पर अपना गुनाह कबूल कर लिया। प्रेमा ने बताया किरण उसे नजरअंदाज कर रहा था। इसके कारण हाल के दिनों में दोनों के बीच तनाव बढ़ गया। प्रेमा इस बात से नाराज थी कि किरण ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था। पुलिस ने प्रेमा का मोबाइल जब्त कर लिया, जिसमें घटना का पूरा वीडियो है। फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है। जांच में कुछ और भी तथ्य सामने आ सकते हैं, लेकिन बेंगलुरु की इस घटना ने वाकई चौंका दिया है और इस तरीके के मामले इस ओर इशारा करते हैं कि आखिरकार समाज को हो क्या गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।